इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सवाल है भाई साहब, फटाफट कर लिए। ओके देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व दिया हुआ है। आपको कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? कावेरी कर्व का इक्वेशन क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे x एट x इज इक्वल टू √3 पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है भाई साहब, ठीक है। y और ये वाला x तो आर्बिट्ररी हो गया, ये तो रह गए, ठीक है। ये जो y1 है और x1 है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और दूसरा आपको क्या निकालना है? स्लोप की वैल्यू निकालनी है। ये जो m है, तो आपको क्या क्या डिटरमिन करना है इस इक्वेशन में? आपको ये y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू निकालनी है, और क्या डिटरमिन करना है भाई साहब? ये m की वैल्यू डिटरमिन करनी है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सोता कितना है? कितना सोता है? कितना सोता ही नहीं, फिर भी ऑन एन एवरेज ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा ओके, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें को डिटरमिन करना है आपको? m को, x1 को और y1 को, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है? √3, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू √3, ये कितना हो जाएगा बोलो? साइन इनवर्स ऑफ 2√3 अपॉन 1 प्लस √3 का भाई साहब क्या? स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच अवेलेबल? साइन इनवर्स ऑफ 2√3 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 3/√2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 है ना। y की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मतलब क्या हो जाएगी? साइन π/3 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? π/3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? π/3, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी है? √3, तो y की वैल्यू क्या हो गई? π/3। बस मिल गया आपको। देखो x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई? √3, y की वैल्यू कितनी मिल गई भाई साहब? π/3 रेडियंस। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी आपको m फाइंड आउट करना है। m कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब? dy/dx है ना, dy/dx, ठीक है। m इज इक्वल टू dy/dx एट x इज इक्वल टू √3। तो dy/dx कर लो भाई साहब। साइन इनवर्स ऑफ दिस इज हाउ मच? साइन इनवर्स ऑफ दिस इज हाउ मच? आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फंक्शन पढ़ा है जहां पे अगर आपका होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। क्या यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है? √3 मतलब कितना हो गया? 1.73। तो इज इट ग्रेटर देन 1? यस। फॉर x ग्रेटर देन 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई π-2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब वैल्यू, ठीक है। 2 tan इनवर्स ऑफ x। साइन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी π-2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। क्लियर है? फॉर x ग्रेटर देन 1, ये आपने भाई साहब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर साइन 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो इसको हम π-2 tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। ओके चलो भाई साहब इसको करते हैं अभी हम, ठीक है। ओके तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे dy/dx करेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा बोलो? dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ π-2 tan इनवर्स ऑफ x, है ना।
2 होगा क्या? नहीं 2 नहीं होगा यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है चलिए 2 यहाँ पे भाई हाँ ठीक ही है यार, ठीक है। तो पाई माइनस, तो आपका इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? डी बाई डी एक्स ऑफ पाई माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ये तो भाई साहब आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका कितना आ गया आंसर? 0 माइनस 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स का कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना भाई साहब। तो आपका कितना आ गया ये? -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू कितना? √3। वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा? -1/1 प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 3। सो ये हो गया -1/4। अब लिख दीजिए भाई साहब इक्वेशन, y माइनस y1 कितना हो गया? π/3, y माइनस π/3 इज इक्वल टू m आ गया तुम्हारा -1/4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? √3। अब इससे जैसा खेलना है खेलो भाई साहब, 3 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। क्लियर है? क्या बोलियो? हाँ इधर 2 भी आएगा, करेक्ट 2 एंड tan इनवर्स 2 2 2 2 2 ओके 2, तो ये 2 और ये 2, तो ये हो गया 2/4 दैट इज -1/2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। दिस विल बी -1/2। क्लियर है? और भी क्लियर हम ऑन दिस वन। हम आप ऐसा नहीं है कि इसको इससे ही करें, आप इससे भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं करूँ यहाँ पे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो लेट्स से इफ आई डू दिस, y इज इक्वल टू साइन, थोड़ा लंबा चल जाएगा और कुछ नहीं है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो dy बाई डी एक्स, तो पहले तो भाई साहब साइन इनवर्स एक्स का कर लो। साइन इनवर्स एक्स का कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना भाई साहब, ये आएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस पूरे का, ठीक है, इंटू 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 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसे करोगे तो लंबा आएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। अभी कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, है कि नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ऊपर चला गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का नीचे, मतलब क्या? ये अंडर रूट में है, देखो ये तुम्हारा अंडर रूट में है, और नीचे कितना आता था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया भाई साहब, इंटू डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 2x डी बाई डी एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, भाई साहब कितना हो गया ये? 1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 प्लस 2x स्क्वायर। एक्चुअली में देखो इसका कितना आएगा, कोई बता सकता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना भाई साहब। देखो यहाँ पे कितना आया, इसको 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो 1, इसका आया कितना भाई साहब? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? देखो ये आ गया 1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना हो गया भाई साहब? इंटू है ना, ये इंटू में है ना, तो इधर तुम्हारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इधर इतना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x का आ गया भाई साहब 2, है ना, माइनस 2x, और इधर कितना आ गया भाई साहब? 1 गया 2x इंटू 2x। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ओके, सो व्हाट विल बी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 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 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा भाई साहब, यहाँ पे बचा आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंडर रूट से बाहर निकाला भाई साहब हमने, ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है देखो, 2 माइनस 2x स्क्वायर है ना, तो 2 को कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकालो, कितना बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना बचा बोलो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक नीचे बचा, टुडुंग टुडुंग कितना आ गया भाई साहब 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यार माइनस होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। ओ भाई साहब कहाँ पे हो गया गड़बड़, माइनस इतना आना यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये जो आया है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं हम भाई साहब। 2x डिवाइडेड 2x माइनस 2x, बोल माइनस आना चाहिए यहाँ पे, है ना। कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है। क्या कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है, साइन का गड़बड़ हो रहा है बस। असल में आपका देखो रिजल्ट वही आया है, ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर में आया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, दिस विल बी द इक्वेशन, ठीक है। ओके 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 चलो, फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ओरिजिन, फटाफट। सवाल को घूरना नहीं है, करना है। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कर्व दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। कर्व इज y इज इक्वल टू 4x³ माइनस y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵5। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो हम यहाँ पे लेट the tangent to the above curve passing through the origin intersect the curve, और intersect क्यों बोलूंगा भाई साहब, touch the curve at x0 y0। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो देखो यहाँ पे कोई कर्व है, ठीक है। लेट्स से भाई साहब आपका, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व है भाई साहब। अरे ओ भाई साहब क्या बोल रहे हैं हम,
यहाँ पे लेट्स से तो खिचड़ी बन रही है वैसे। ओके तो लेट्स से ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू 5, ठीक है। अभी समझो 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 भाई साहब, यहाँ पे कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कर्व कुछ भाई साहब ऐसे जा रहा है। अभी यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और ये टेंजेंट भाई साहब ओरिजिन से जा रहा है, ये सिनेरियो है, ठीक है। ये आपका कर्व है और इस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे लेट्स से ये हो गया आपका x0 y0, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां से टेंजेंट जा रहा है और ये टेंजेंट आपका ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है मतलब इस टेंजेंट पे एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका टेंजेंट का एक पॉइंट क्या हो गया x0 y0 और टेंजेंट का दूसरा पॉइंट क्या हो गया भाई साहब 0 0, ठीक है, क्लियर है? ओके तो अभी अगर मैं यहां पे टेंजेंट के इक्वेशन को लिखूं तो dy by dx कितना हो जाएगा बोलो? dy by dx will be equal to d by dx of 4x³ minus d by dx of 2x raised to 5. So that will be how much? You get 4x³ मतलब कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, है ना, 4 बाहर आया 3x का स्क्वायर माइनस 5 2x रेज टू 4, ठीक है, क्लियर है? अभी हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, dy by dx एट x0 y0, है ना, x0 y0, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 रेज टू 4। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये हो गया आपका क्या स्लोप एट दैट पॉइंट, स्लोप एट दैट पॉइंट। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बताओ ना, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1। अभी हम y1 की वैल्यू यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं, y माइनस y0 हो जाएगा, ठीक है, एंड m कितना है भाई साहब आपका 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 रेज टू 4 x माइनस x0, ये हो गया भाई साहब इक्वेशन। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अरे समझम कि नहीं समझम? ये हो गया भाई, ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व। अभी हम आते हैं भाई साहब कर्व पे, ठीक है, ओके। सो आपका 0 0 जो पॉइंट है, देखो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, 0 0 लाइज ऑन द टेंजेंट। तो 0 0 अगर भाई साहब टेंजेंट पे लाई कर रहा है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेंगे 0 और y की वैल्यू क्या ले लेंगे 0। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, कितना आएगा बोलो? 0 माइनस y0 इज इक्वल टू 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 रेज टू 4, ठीक है, और यहां पे बोलो क्या हो जाएगा 0 माइनस x0, ठीक है, क्लियर है? 0 माइनस x0 हो गया भाई साहब ये, ठीक है, क्लियर है भाई? समझ रहे हैं? टेंजेंट है, टेंजेंट का तुमने निकाला इक्वेशन। टेंजेंट कहां से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है। अगर टेंजेंट ओरिजिन से जा रहा है तो 0 0 इसका एक पॉइंट बनता है, तो हमने वही चीज लगाई, देखो इस y की जगह पे 0 रखा और इस x की जगह पे 0 रखा, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी माइनस y0 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 रेज टू 4 इंटू माइनस x0, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया कितना भाई साहब y0 इज इक्वल टू, ये हो गया x, तो 12x0 का भाई साहब क्यूब माइनस 10x0 रेज टू 5, ठीक है, y0 विल बी इक्वल टू, अभी देखो तुम्हारे अननोन क्वांटिटीज कितने हैं यहाँ पे?
एक्स नॉट एंड वाई नॉट, अननोन क्वांटिटीज तुम्हारे दो हैं, तो तुम्हारे दो इक्वेशन तो बनने चाहिए, एक बना है, दूसरा कैसे बनाओगे? दूसरा कैसे बनाएंगे? हाँ किसमें डाल दिया ना तुमने, एक ही वैल्यू तुमको मालूम थी, एक ही वैल्यू तुमको मालूम थी, वो थी 0 0। टेंजेंट का तुमने इक्वेशन बनाया और उसमें 0 0 का वैल्यू डाल दिया, हो गया। अब बताओ मुझे, मैं देखो तुमको मैं ये बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स है ना भाई साहब। सोचो तुम्हारे पास दो अननोन क्वांटिटीज हैं, एक्स नॉट वाई नॉट, तो दो अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए तुमको मिनिमम दो इक्वेशंस लगेंगे। फिलहाल तुमको एक इक्वेशन मिला हुआ है यहाँ पे, फिलहाल भाई साहब तुमको एक इक्वेशन मिला हुआ है, तो हम कैसे दूसरा इक्वेशन निकालेगा भाई? ठीक है, एक इक्वेशन तुम्हारा आ गया भाई साहब, ये पहला इक्वेशन। लेट्स से हाउ विल यू मेक द सेकंड इक्वेशन? आओ ठाकुर आओ, चलो भाई साहब बोलो 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 फटाफट। नहीं हम सोचे कि चलो समझ में आ गया होगा, चलो थोड़ा हाँ और ऊपर जाओ कारगर से, और थोड़ा ऊपर जाओ कारगर से। अरे भाई साहब तुमने टेंजेंट का इक्वेशन बनाया, कैसे बनाया? dy बाई dx निकाल के और y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, इधर इधर मितेश इधर बैठ, हाँ हाँ मैं मितेश एक ही है ना इधर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा? बोलो 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 जल्दी। अरे भाई साहब इस पॉइंट को देखो ना, एक्स नॉट वाई नॉट, ये एक्स नॉट वाई नॉट कहां पे है? टेंजेंट पे है, और क्या ये कर्व पे भी है? साइमल्टेनियसली दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज इन द टेंजेंट, ये टेंजेंट में है, तो टेंजेंट का इक्वेशन तो ये फुलफिल करेगा ही, आपने डाल के भी रखा हुआ है। लेकिन क्या ये कर्व का इक्वेशन भी फुलफिल करेगा? क्योंकि कर्व में भी लाई कर रहा है, और कर्व का इक्वेशन तुमको दिया हुआ है भाई साहब। सिंस एक्स नॉट वाई नॉट लाइज ऑन द कर्व, तो भाई साहब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इस पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, वाई नॉट विल बी इक्वल टू 4x नॉट का क्यूब माइनस 2x नॉट रेज टू 5। सिंपल भाई साहब, ठीक है। यहां पे से आप 2x नॉट क्यूब बाहर निकाल सकते हो, है ना, और कितना बचेगा यहाँ पे? 2 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, इतना बचा भाई साहब। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा वाई नॉट का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा भाई साहब क्या, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर, तो आप इन दोनों को देखो, दोनों साइड में क्या है? वाई नॉट है, तो आपस में इन दोनों को बराबर कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 12x नॉट क्यूब माइनस 10x नॉट रेज टू 5 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका? 4, इसको ले लेते हैं भाई साहब, 4x नॉट क्यूब माइनस 2x नॉट रेज टू 5, है ना, ठीक है। ओके, तो सही आ रहे हैं भाई साहब हम। चलो भाई साहब, यहाँ पे 12x नॉट है और माइनस 4, कितना आ गया आपका? 8x नॉट का क्यूब माइनस 10x नॉट रेज टू 5 है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका? माइनस 2x, तो माइनस 10 प्लस 2, तो माइनस 8 हो गया ना, माइनस 8x नॉट रेज टू 5, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, ठीक है। 8x नॉट और ये हो गया भाई साहब x, तो अभी भाई साहब यहाँ पे से आप 8x नॉट क्यूब को बाहर निकालिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस x नॉट का स्क्वायर, है कि नहीं? दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये 8 गया तेल लेने भाई साहब, तो कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो हमारा 2 वैल्यूज आएगा, देखो, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो भाई साहब, ध्यान हटी दुर्घटना घटी भाई साहब, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से आपका ये 8 को तो बाहर में गया, क्योंकि इसको 8 को लेकर जाओगे उधर तो कैंसिल हो जाएगा, तो x
तो ईदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ईदर एक्स नॉट क्यूब इज इक्वल टू 0, है ना। देखो दो चीजों के लिए ये 0 आ रहा है, 8 की वजह से तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो या तो एक्स क्यूब आपका 0 है या तो 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर आपका 0 है। दोनों में से जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन आपको 0 आता है तो दोनों में से कोई एक 0 है। तो अगर आपने भाई साहब माना 8 एक्स नॉट क्यूब की जगह पे एक्स नॉट क्यूब इज इक्वल टू 0, तो भाई साहब बताइए एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 0, और हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, विच मीन्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कैंसिलम, तो एक्स नॉट का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 1, तो देयरफॉर एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-1, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +-1, क्लियर। हाँ तो 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1 ही आएगा ना, हाँ अंडर रूट आएगा, अंडर रूट की वजह से ही +-1 आ रहा है। देखो एक्स नॉट का स्क्वायर आया भाई साहब 1, तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज गिविंग यू +-1। ये गिरा हुआ इंसान और इसका गिरा हुआ एक नीला सा पेन, इस पेन को बदलने का क्या लेगा तू भाई साहब बता दे। इसका बर्थडे कभी है भाई साहब, सब मिलके चंदा करके एक अच्छा सा पेन देते हैं ना यार इसको, एक वही नीला वाला पेन जो संभलता नहीं है, रोज वही लाएगा और रोज वही गिराएगा। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 0, x की वैल्यू हो गई +-1, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू जब 0 है, x नॉट की वैल्यू जब 0 है, तो भाई साहब बताइए y नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अरे बोला जल्दी से बोला आप, कैसे, अरे देखो ना ये कहां पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है ना। कर्व का इक्वेशन क्या है 4x³ - 2x⁵, तो सीधा भाई साहब वहीं पे उठाओ तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं y नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 4x नॉट का क्यूब -2x⁵, x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 4 × 0 मतलब 0 माइनस सब 0 0 0, ठीक है, तो y नॉट की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 0, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है क्या 0 0, और है भी भाई साहब, है भी ना भाई साहब, वो तो दिया ही हुआ है आपको, टैंजेंट आपका 0 0 से जा रहा है, टैंजेंट अगर आपका भाई साहब 0 0 से जा रहा है तो भाई साहब जहां पे कर्व है उसका टैंजेंट मतलब यहाँ पे इसका ये ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0, क्लियर है पीपल। ओके, अभी हम दूसरा वैल्यू क्या लेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू है +-1, तो एक्स नॉट की वैल्यू जब है आपकी +1, तो यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × +1 - 2 × +1⁵, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो ये 4 - 2, सो वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 2, क्लियरम। तो आपका भाई साहब जब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तीसरी वैल्यू x की कितनी हो गई भाई साहब x नॉट इज इक्वल टू -1, अब कर लो भाई साहब y नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × -1 का क्यूब -2 × -1⁵, ठीक है, 4 × -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया -4 और ये हो गया भाई साहब कितना +2, ये हो गया -2, ठीक है, तो y नॉट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी -2, तो x नॉट की वैल्यू जब है कितनी -1, y नॉट की वैल्यू कितनी हो गई -2, ये तीन वैल्यूज आपको मिल गए, ठीक है। फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर द पॉइंट्स, तो एक ऐसा कर्व है, तो इसका मतलब समझो कि एक ऐसा कर्व है जिस कर्व पे अगर इस पॉइंट्स पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा कर्व है अगर इस कर्व पे अगर इन पॉइंट्स पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, दीज टेंजेंट्स आर गोइंग टू पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कौन सा भाई साहब y इज इक्वल टू 4x³ - 2x⁵, द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, ठीक है, एट विच द टेंजेंट्स पास थ्रू द ओरिजिन, द टेंजेंट्स पास थ्रू
द ओरिजिन आर, कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब आपका, व्हाट आर द पॉइंट्स, 0 0 1 2 एंड -1 -2, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए जहां पे भाई साहब ये इसमें पास करेगा। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ठीक है, तो यहां पे देखो कर्व कैसा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक द कर्व, ये आपका भाई साहब कर्व है। ठीक है, कोई कर्व रहेगा ऐसा, देखो दिस विल बी लाइक द कर्व, और यहाँ पे इस टेंजेंट पे इधर से जाएंगे तो ये भी इधर से जाएगा भाई साहब, यहाँ से ये भी इधर से जाएगा, और यहाँ पे कहीं आगे के पॉइंट से भी ये इधर से जाएगा टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है, सो दिस विल बी लाइक दिस, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए जो इससे जाएंगे। फॉर द कर्व दिस द पॉइंट्स एट विच द tangents pass through the origin are 0 0 1 2 and -1 -2। क्लियर है पीपल, हम ओके। चलो भाई साहब इसको करनी है। धन्य हो गया आपका जीवन। Okay भाई साहब, डनम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन। तो आपका भाई साहब पैरामेट्रिक फॉर्म में है, एक कर्व का अभी यहाँ पे y और x में नहीं दिया हुआ है, x दिया हुआ है t² - 3t + 1 और y दिया हुआ है 2t² + 3t - 4। ठीक है, क्लियर है। ओके चलो भाई साहब, तो अभी हम यहाँ पे पहले ही कर लेते हैं dx/dt यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2t - 3 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, dy/dt ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस इज 4t + 3 dy/dt हो गया ये, और ये हो गया आपका dx/dt 2t - 3 और ये हो गया आपका 4t + 3। क्लियर है पीपल, हम ओके। फाइंड द इक्वेशन, तो पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस। ठीक है, एट द पॉइंट m - 110, ठीक है ओके। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एट द पॉइंट -110 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया आपका t², तो अगर ये -110 से जा रहा है तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया बोलो, x का वैल्यू हो गया कितना
-1 और y की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करो भाई साहब, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, ठीक है। इसको उधर लेकर जाओ, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भाई साहब फैक्टराइज कर लो, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 हो गया आपका 2 को भाई साहब फैक्टराइज करना है तो -2t माइनस t प्लस 2, है ना। पार्शियल फैक्ट मतलब उसमें ये कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इधर हो गया भाई साहब t इंटू टी माइनस 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू टी माइनस 2 का स्क्वायर, नहीं t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 1, ठीक है। तो भाई साहब t की दो वैल्यूज आ जाएंगे, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हम 10 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे देखो 10 आया ना, y इज इक्वल टू वैल्यू 10 आई, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, इसको हम उधर लेकर जाते हैं तो कितना हो गया बोलो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 माइनस 10 कितना हो गया बोलो -14, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 14। इसको फैक्टराइज कर दो, 14 2 हो गया 28 के फैक्टर्स में से हमको 3 चाहिए, हाँ 7 और 4, ठीक है भाई साहब। चलो 2t का स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4t माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2t स्क्वायर ही होगा भाई साहब, है ना। तो t इंटू 2t प्लस 7 माइनस यहाँ पे 2 निकाल सकते हैं हम, 2 इंटू 2t प्लस 7, है ना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 0 इज इक्वल टू t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 7, तो इधर t की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 और t की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई -7/2, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू कितनी आई t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी आई t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू -7/2, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब t का करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब 2, ठीक है। सो अभी हम कर लेंगे भाई साहब इसको, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 फुलफिल्स द इक्वेशन फॉर बोथ भाई साहब x एंड y, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, देखो हमको एक पॉइंट मालूम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो अभी इस y1 की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं 10 डाल सकते हैं, x1 की जगह पे क्या डाल सकते हैं ऑब्वियसली -1 डाल सकते हैं, ठीक है। m हमको डिटरमिन करना है, m क्या हो जाएगा बोलो dy बाई dx, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा भाई साहब dy बाई dx, ध्यान रहे यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 2, अभी dy बाई dx आपको निकालना है, मतलब आप क्या करोगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। सो दिस विल बी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4t प्लस 3, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई क्या, dx बाई dt किधर चला गया भाई साहब, कितना है ये, हाँ 2t माइनस 3, चलिए भाई साहब 2t माइनस 3, इसकी वैल्यू कहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि भाई साहब t इज इक्वल टू 2 ही एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दिमाग लगा रहे हैं भाई साहब, ओके। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, सो दिस विल बी 11, ठीक है। अब बन गया तुम्हारा इक्वेशन भाई साहब। सो आपका भाई साहब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हो जाएगा भाई साहब y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 11, x माइनस x1 की वैल्यू -1। अब इसका तगड़म टुगड़म जो भी निकालना हो आप निकाल लो भाई साहब, 11 इंटू x प्लस 1, अभी इसको आप तोड़ मड़ो के जो भी जैसा भी डिज़ाइन करना चाहें। क्या ये समझम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।